आज के टाइम पे हर एक बंदा किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करता है, चाहे वो अपने काम के लिए हो या फिर केवल एंटरटेनमेंट के लिए। तो जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तभी आपने ये सोचा है कि ये सॉफ्टवेयर आखिरकार बनता कैसे होगा, ये कैसे बना होगा और इसके पीछे ऐसी क्या चीजें होंगी जो हमें इतनी सारी चीजें दिखा रहा है। तो क्या कभी आपने इस क्वेश्चन को सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो आप एक बार सोच के देखना। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि यदि आपके माइंड में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन कैसे सकते हो। और जैसे कि आप थंबनेल पर भी देख ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हमने इसी करियर ऑप्शन पे बात करनी है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हो। और जहाँ पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता कौन है, यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या मेन वर्क होता है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके किस किस चीज की जॉब कर सकते हो, मतलब जॉब की यहाँ पर हम आपको डिटेल देने की कोशिश करेंगे। साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं और इस सीखने के बाद आप जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्योंकि हर एक बंदे को जानने की बहुत एक्साइटमेंट होती है कि इसमें सैलरी कितनी होगी। यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो तो सैलरी जाना तो बनता ही है। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बारे में जाने। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। इसकी आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छोड़ ना पाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो सॉफ्टवेयर, दूसरा इंजीनियर। इंजीनियर नाम भी आपने सुना ही होगा और जहाँ पर लोग जनरली ये जानते हैं कि एक इंजीनियर वो होता है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाता है या किसी अदर फील्ड में उसका वर्क होता है। तो कुछ इसी तरीके से ज्यादा लोग इंजीनियर को पहचानते हैं। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है वो वाला इंजीनियर यहाँ पे नहीं है, ये होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को बनाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। तो यहाँ पर जो आज की इंजीनियर की बात हो रही है वो हो रही है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात। सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी एप्लीकेशन जिसे आप अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप पे यूज करते हो, चाहे आप अपने काम के लिए करते हो या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह देखते हो या गूगल, फेसबुक, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज करते हो तो वो एक सॉफ्टवेयर है। और जो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, जो इस सॉफ्टवेयर के पीछे की कोडिंग वगैरह की जाती है और वो सारे लैंग्वेजेस का यूज करके एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करके आप जैसे यूजर्स के लिए बनाया जाता है। तो जो पीछे की जो वो कोडिंग कर रहा है, जो एक डेवलपर है, वही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, मतलब यहाँ पर आप डेवलपमेंट करते हो, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करते हो, मेंटेनिंग करते हो, टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीजें करते हो। मतलब आपको यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए और कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पर होती है। तो यदि आप किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हो या फिर किसी वेबसाइट को, तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जिनको आप कोडिंग के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को बिल्ड करते हो और देन आप उसे सर्वर पर भेजते हो। तो इसमें जो लैंग्वेजेस यूज करी जाती है वो होती है HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, जावा, C++, सी लैंग्वेज, पाइथन, CSS, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जहाँ पर आप कोडिंग करके किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हो। वैसे बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज एंड पाइथन जैसी लैंग्वेजेस का यूज होता है, और वही वेबसाइट के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सभी लैंग्वेजेस का यूज होता है। और ये लैंग्वेजेस सुनने में बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन जब आप इन्हें सीखते रहते हो तो ये बहुत ही ईजी हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि किसी के लिए भी कोई भी नई चीज डिफिकल्ट होती है, और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होती है, तो हर एक चीज ईजी हो जाती है, जो कि हर एक फील्ड में इम्प्लीमेंटेबल है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं पर भी कोई भी आप नया काम सीखो, वहां पर पहले पहले आपको थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा क्योंकि वो चीज हमें आती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी नॉलेज लेते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, अपनी डेली लाइफ में उसका यूज करते हो, देन वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो यदि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको इन सब लैंग्वेज का नॉलेज होनी चाहिए, देन आप एक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। और इनमें से आप किसी भी एक लैंग्वेज में अगर अपनी पकड़ बना लेते हो, मतलब उससे किसी एक लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेते हो, चाहे वो वेबसाइट के लिए हो या फिर सॉफ्टवेयर के लिए, तो और लैंग्वेजेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। देन आपको केवल अपना कॉमन सेंस लगाना होता है और आप इजिली अदर लैंग्वेज को भी सीख सकते हो और अपने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाने में उसे यूज कर सकते हो। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्क क्या क्या होता है, मतलब वो क्या क्या काम करता है, तो यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होगा, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है कि सॉफ्टवेयर भी बिल्ड हो चुका है और वेबसाइट भी बन चुकी है, तो वहां पर आपको बहुत सारे चेंजेस करके उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, उन्हें आपको ठीक करना होता है। ये देखना होता है कि सॉफ्टवेयर के पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कैसी, मतलब वहां पर आपने कोड कैसे लिखे हैं, उसके सिंटैक्स अच्छे से लिखे नहीं लिखे हैं। अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आ रहा होगा तो आपको सॉफ्टवेयर के पीछे की कोडिंग को देखना होगा
होगा कि यदि ये सिंटैक्स अच्छे से नहीं लगा है, ये टैग अच्छे से नहीं लगा है, तो यहाँ पर कौन सा सिंटैक्स या टैग लगना चाहिए। इन सब चीजों का काम आपके पास होता है और अपने सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना ही होता है। तो कुल मिलाकर आप एक डेवलपर बन जाते हो यदि आप इन सब लैंग्वेज को सीख जाते हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स जब आती है तो उन्हें ठीक करने का काम होता है एक डेवलपर का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। यदि आपके पास इन सब लैंग्वेज की नॉलेज होगी तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए हम पहले भी कह चुके हैं कि यदि आपको एक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एक परफेक्ट डेवलपर बनना है, तो आपको ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट किसी भी डेस्कटॉप पर सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, किसी भी मोबाइल डिवाइस पे ये अच्छे से विजिबल है या नहीं है, इन सब चीजों को बार बार चेक करते रहना एक डेवलपर का काम होता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना 12th पास साइंस स्ट्रीम से पास आउट करना है। अगर 12th में आपके पास पीसीएम स्ट्रीम होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स आपके 60% होने चाहिए यदि आप एक अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन लेना चाहते हो। और कई कॉलेजेस में आपको इससे कम परसेंटेज में भी, इससे कम मार्क्स में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पर यदि आपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, आप अपने 12th के बाद किस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए यदि आप इसे ग्रेजुएशन में करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से इसे सीख सकते हो, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी सिखाई जाती है जहाँ पर जाकर आप इजीली सीख सकते हो। लेकिन जो इनके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उन्हें हम आपको बताते हैं। जैसे आप बीसीए कर सकते हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके हमने एक सेपरेटेड वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी, और चैनल पे जाके जरूर देखें। देन आप इसमें एमसीए कर सकते हो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, डिप्लोमा इन आईटी, बीटेक इन आईटी कर सकते हो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिन्हें आप पूरा करके इजीली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। और यदि आप इन कोर्सेज को करते हो तो इसमें फीस क्या क्या हो सकती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कॉलेज में अलग अलग फीस हो सकती है, तो यहाँ पर आपके कॉलेज भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो यहाँ पर एक एस्टिमेट फीस होती है वो हर कोर्स में लगभग 50,000 से 1 लाख पर ईयर हो सकती है। और यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप अपना एडमिशन ले सकते हो और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर, साथ ही इस कॉलेज की सिचुएशन देखकर कि वहाँ पर आपको स्टडी कैसे होगी, इन सब चीजों को मिलाकर एक डिसीजन लें और उसी कॉलेज में आप एडमिशन लें। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर जॉब कहाँ कर सकते हो। देखिए इसकी जॉब इंडिया और फॉरेन दोनों में अवेलेबल है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको अपनी जॉब इंडिया में करनी है या फॉरेन के अदर कंट्रीज में। इसी के साथ अपने सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं कि यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो तो आपको सैलरी कितना मिलता है। तो यदि आप एक फ्रेशर हो, अभी अभी आपने कोर्स कंप्लीट किया है, तो आप किसी भी कंपनी में जाओ एज ए फ्रेशर आपको 15,000 से 20,000 रुपए मिल जाता है। तो आपकी सैलरी कंपनी टू कंपनी में डिपेंड करेगी, साथ ही आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है और नॉलेज कितनी है, ये सब डिपेंड करता है। और यदि आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करके जा रहे हो, बीसीए एमसीए जैसे, तो यहाँ पे आपकी सैलरी लाखों में भी जाती है। तो कुछ इस टाइप से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हो। और यदि इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना। और यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।